केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार सुबह सरिस्का टाइगर रिजर्व का दौरा कर वन जीव संरक्षण और पर्यटन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से बाघ संरक्षण योजना और रिजर्व की वर्तमान स्थिति और पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर विस्तृत जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, सर्विलांस सिस्टम मजबूत करने और बाघों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट पेट्रोलिंग पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरिस्का आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए। इससे पहले भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर स्थित श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में दर्शन कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और गौ माता की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज बांसवाड़ा जिले के घाटोल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय नवनीत नेनामा के निवास पर आयोजित शोक सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा घाटोल पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने दिवंगत नेता को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतृप्त परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को भी ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, पार्टी कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक चली शोक सभा में क्षेत्र वर्ग के लोगों ने स्वर्गीय नवनीत नेनामा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग कुंजीलाल मीणा ने राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर विभागीय शिकायतों के निस्तारण की गहन समीक्षा की। उन्होंने डैशबोर्ड के जरिए लंबित और असंतुष्ट प्रकरणों का विश्लेषण किया और अधिकारियों को सर्विस और जनहित से जुड़े हुए मामलों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। एसीएस मीणा ने स्वयं कॉल कर पोर्टल की सक्रियता जांची और 9 परिवादियों से सीधे संवाद कर शिक्षा, मानदेय, प्रवेश परीक्षा परिणाम और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई। विभाग के 401 शिकायतों में से 370 के निस्तारण के साथ 92.27% समाधान दर्ज हुई है, जिसे कि और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। जयपुर सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सचिवालय में पद स्थापित उप सचिवों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर विभागीय विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सभी उप सचिवों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की नियमित समीक्षा करें और तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचे। मुख्य सचिव ने लंबित फाइलों के शीघ्र निस्तारण, विभागीय समन्वय मजबूत करने और नीति सुधार के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। वहीं बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और त्वरित निर्णय प्रक्रिया ही सुशासन की प्राथमिकता है। और अब खबर है जयपुर से, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने 1 मई 2026 से शुरू होने वाली जनगणना 2027 के प्रथम चरण को लेकर कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राज्य और देश के भविष्य की मजबूत नींव है। 1 मई से लेकर 15 मई 2026 तक प्रदेशवासी स्वगणना के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि सटीक आंकड़ों के आधार पर विकास योजनाएं अधिक प्रभावी बनाई जा सकें। ये पहल डिजिटल भागीदारी के जरिए जनगणना को अधिक सरल, पारदर्शी और जन सहभागी बनाएगी। तो 15 मई तक स्वगणना प्रक्रिया चलेगी। 1 मई से लेकर 15 मई तक मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की है। जनगणना को भविष्य निर्माण की उन्होंने नींव बताया है। जैसे कि आपको विदित है, देश के जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनगणना भारत सरकार का एक वैधानिक और आधारभूत प्रशासनिक कार्य है, जिसे राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से संपादित किया जाता है। जनगणना सुशासन
विकासात्मक नियोजन तथा लोकनीति निर्माण का मूल आधार है तथा इसके निष्कर्षों का प्रभाव संसाधनों के न्यायोचित आवंटन, लक्षित योजनाओं का क्रियान्वयन तथा समावेशी विकास पर दीर्घकालिक रूप से परिलक्षित होता है। जनगणना के अंतर्गत संकलित आंकड़ों की शुद्धता, परिपूर्णता एवं विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आंकड़े शासन प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर साक्ष्य आधारित निर्णय एवं निर्माण का आधार प्रदान करते हैं। अतः प्रत्येक निवासी का यह दायित्व है कि इस राष्ट्रीय कार्य में उत्तरदायी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें तथा सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। राजस्थान राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यवाही 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक संपादित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अभिनव पहल के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रथम बार स्वगणना की सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। इस हेतु 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक की अवधि अधिसूचित की गई है। स्वगणना के माध्यम से निवासी अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन पोर्टल अथवा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं इंदराज कर सकते हैं, जिससे आंकड़ों की शुद्धता में वृद्धि होगी तथा जनसहभागिता में सुदृढ़ता प्राप्त होगी। जनगणना 2027 की सफलता समस्त निवासियों की सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग पर निर्भर है। शुद्ध एवं सम्यक गणना के माध्यम से ही सटीक गणना विकसित राजस्थान के लक्ष्य के प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। अतः सभी निवासियों से अपेक्षा है कि आप जनगणना कर्मियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका यह योगदान सशक्त, समावेशी एवं विकसित राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। सिरोही में आज पुलिस प्रशासन की बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस सत्येंद्र सिंह सिरोही पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में अपराध गोष्ठी की अध्यक्षता की। इस बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरण और अपराध नियंत्रण की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान आईजी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस को और अधिक सतर्क और जवाबदेह बनना होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब डीडवाना की करेंगे, जहां जिले के मकराना में कांग्रेस ने संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की। मंगलाना रोड पर हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस बैठक में संगठन विस्तार, विचारधारा को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उसे विफल भी बताया। इनको पता है कि जब चुनाव होंगे तो ना तो उनके प्रधान बनेंगे, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सभापति, ना वार्ड पंच बनेंगे। ये देख रहे कब हमारा बीजेपी का समय अच्छा है, कब हम चुनाव की। हिंडौन जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्ड, दवा भंडारण केंद्र और सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। बढ़ती हुई गर्मी के चलते मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए उन्होंने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और निःशुल्क दवा और जांच योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। इंस्पेक्शन में जो मुख्यतः जो चीज़ मुझे सामने आई कि अभी जिस तरह से गर्मी और इस तरह का मौसम हो रहा है, इसमें जो बीमारियां आ रही हैं उसको लेकर के पेशेंट्स वगैरह हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का आगमन हो रहा है। डॉक्टर साहब से यही उनको कहा गया है कि भाई थोड़ा सा एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें, दूसरा एक थोड़ा साफ़ सफाई को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है। और पीछे का कुछ एरिया है जो थोड़ा सा अनअटेंडेड सा लग रहा है, तो कि वहाँ गार्ड वगैरह लगा दें ताकि कोई ऐसा नहीं हो कि कोई अवांछित आदमी आकर के और उसको यूज़ करे। डॉक्टर साहब इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही मुझे ये भी बताया कि ट्रॉमा हॉस्पिटल नया बन रहा है, तो जल्दी नया बन जाएगा, शिफ्ट होना ही है। मेडिसिन वगैरह मैंने चेक करी हैं, देखी हैं,
ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है और स्टॉक में भी ठीक है। और बाकी एंटीनेटल और ये सारे देखे हैं मैंने। कोई कमी पाई कि नहीं? नहीं, ठीक है, क्योंकि एक आध जगह कहीं कहीं शीट्स नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। सफाई के लिए मेजर थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सफाई अगर नहीं रहेगी तो। और अब खबर है जैसलमेर से। वैशाख पूर्णिमा की चांदनी में इस बार पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल वन्य जीवों की हलचल का गवाह बनने जा रहा है। डेजर्ट नेशनल पार्क और डेजर्ट डिवीजन क्षेत्र में वन विभाग 24 घंटे की विशेष वन्यजीव गणना अभियान चलाने जा रहा है। वाटर होल पद्धति से होने वाली इस गणना में वन्यजीवों की सटीक गिनती और उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। खासतौर पर दुर्लभ गोडवाड़ा की संख्या का आकलन इस अभियान का मुख्य फोकस रहेगा। जो ग्रीष्मकालीन जो वाटर सेंसस जो है वो इस साल 1 मई से 2 मई के बीच होनी है। 24 घंटे की गणना होती है और ये प्रातः 8 बजे 1 तारीख को शुरू होगी और जो अगले दिन है 2 तारीख को 8 बजे समाप्त होगी। इसमें हम जो वाटर जहाँ वाइल्ड लाइफ का जो विचरण होता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ आता है, वन्य जीव आता है, उसका आकलन हमें किया जाना है। ऐसे वाटर हम चिन्हित करेंगे जहाँ की पर्याप्त मात्रा में वाइल्ड लाइफ आता हो। इस प्रकार के चिन्हित करके जो हमारे यहाँ 4 रेंज हैं, जैसलमेर रेंज है, मैला रेंज है, बाड़मेर रेंज है और पोखरण रेंज है, जो भी हमारे यहाँ क्लोजर बने हुए हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ मौजूद है, वहाँ पर हम हमारे जो कार्मिक हैं, वन विभाग का है, WI का है या अन्य वॉलंटियर है, उनको वहाँ पर तैनात करके इसकी 24 घंटे हम वहाँ मौजूद रहेगा, स्टाफ रहेगा और जो भी वन्य जीव आएगा उसका। हर साल हम वाइल्ड लाइफ सेंसस करते हैं वाटर होल्स पे, तो इस साल भी हम 24 आवर्स का वाइल्ड लाइफ सेंसस एक्सरसाइज करेंगे। ये स्टार्ट होगा 1 मई को 5 बजे से शाम के 5 बजे से, और ये चलेगा अगले दिन शाम के 5 बजे तक, जिसमें हमने अराउंड 28 वाटर होल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ का अच्छा विचरण रहता है। ये पूरे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड आउट है, आउटसाइड जो DNP एरिया और IGP एरिया। बानसूर में नरसिंह चौदस का पावन पर्व बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के नरसिंह मंदिर में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। संध्या आरती के साथ ही भगवान नरसिंह की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बोर तालाब गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। आरोप है कि छोटे भाई और उसके बेटे ने मिलकर बड़े भाई और उसके पुत्र पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जयपुर जिले के बस्ती के नायला स्थित CRPF IG कार्यालय में गुरुवार को फायर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जवानों को आगजनी जैसी आपात स्थितियों से निपटने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। फायर ऑफिसर राजेंद्र नगर के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में छोटे से बड़ी आग पर नियंत्रण, प्राथमिक प्रतिक्रिया, सुरक्षा उपाय और फायर उपकरणों के प्रभावी उपयोग की व्यवहारिक जानकारी दी गई। तो वहीं जवानों को आग के प्रकार, उसके फैलाव के कारण और समय रहते बचाव की तकनीकें भी बारीकी से समझाई गई। विशेष रूप से हाई राइज इमारतों और फ्लैट्स में लगने वाली आग से निपटने के उपायों पर जोर दिया गया। वहीं हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ऊंची इमारतों से सुरक्षित रेस्क्यू का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिससे कि जवानों की आपदा प्रबंधन क्षमता और मजबूत हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण को लेकर जोरदार सियासी घमासान देखने को मिला। 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए शासकीय संकल्प पेश किया गया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां इस मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। सदन में इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी हुआ और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इस देश के महिलाओं को
पहले पंक्ति में ला करके उसको राजनीतिक में भी भागीदारी दिए, उनको जो है राजनीतिक में प्रधानमंत्री तक मतलब कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया। तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी महिलाओं के पक्ष में दिखावा नहीं, उनको सामने में ला करके इस देश का सत्ता सौंपने के काम किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनका सबसे मेन शाखा होता है आरएसएस। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश जानते इस बात को, आरएसएस में महिलाओं को वर्जित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहता है हमारा मूल जड़ आरएसएस है। तो संवैधानिक व्यवस्थाएं रहती है, जनगणना का काम चल रहा है, उसके बाद परिसीमन, और फिर आपका ये जब 2029 की बात हो ही गई थी, और फिर ये तो कांग्रेस को कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई इतने लंबे वर्षों तक इतिहास रहा है देश का कि आपकी सरकार रही देश में, काहे 2G 3G 4G 5G कॉमनवेल्थ इसमें लगे रहे, उस समय क्यों नहीं लाए? आपको खुद लाना नहीं है। आपको जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण बिल सदन में लाया तो उसमें आपको समर्थन देना नहीं है और विभिन्न कारणों से बहानेबाजी करके उस बिल को ध्वस्त करना है। विशेष सत्र लाया गया है, इसका सीधा सीधा हम इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करते हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से 2029 में महिला बिल आ जाए और उसमें 33% लोकसभा में हमारी बहनों को, विधानसभाओं में हमारी बहन। गरियाबंद जिले से मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव की तस्वीर सामने आई है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे, तो वहीं अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ ओलों की बौछार भी शुरू हो गई। इंदा गांव, उदंती और जुगाड़ इलाके में हुई ओलावृष्टि ने न केवल सिर्फ तापमान में गिरावट लाई है, बल्कि सड़कों को भी सफेद चादर से ढक दिया है। हालांकि इस राहत के बीच मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, NH 130C पर बर्फ जैसी चादर ओलों की बिछ गई। भीषण गर्मी के बाद मौसम अचानक से बदला, मौसम सुहावना हो गया।